नाज़रीन, मैं आपकी होस्ट नाज़गुल, आप देख रहे हैं न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज प्रेस क्लब में इलेक्शन का इनेकाद किया जा रहा है। नाज़रीन, आज यहाँ सहाफ़ी बरादरी मौजूद है जो बहुत ही पुरजोश नज़र आ रही है, बहुत ही गहमा गहमी नज़र आ रही है, बड़ी ज़ोरों शोर से कंपेन हो रही है, वोट डाले जा रहे हैं। यहाँ पर जो मजलिस आमला के 21 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कि यहाँ के जो सदर शकील अंजुम हैं वो 15वीं बार सदर मुंतखब हो रहे हैं। इस बार बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए हैं। जो जनरल सेक्रेटरी हैं निसार अमान वो भी बिला मुकाबला ही मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा जो फाइनेंस सेक्रेटरी है फरहान खान वो भी बिला मुकाबला ही जो है मुंतखब हुए हैं। इसके अलावा देखना ये है कि एट द एंड कामयाबी का सेहरा किसके सर जाता है। जी बिल्कुल, जाहिद जमाल भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। इलेक्शन के हवाले से पुरजोश नज़र आ रहे हैं, वोट डाला है, ये तो मैं पूछूंगी नहीं कि किसको डाला है, लेकिन इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहिए? इलेक्शन करवाना एक बहुत अच्छी बात है, जमहूरी अमल है, जैसे हम पॉलिटिकल पार्टी कराते हैं। हम सहाफ़ियों पर भी फ़र्ज़ है कि हम इलेक्शन के ज़रिए अपने प्रेस क्लब के लिए सहाफ़ी भाइयों की खिदमत करें और इससे अच्छा इम्पैक्ट जाता है। लोग ये ना कहें कि इलेक्शन नहीं करवाया, सवालात उठते हैं। डिक्टेटरशिप नहीं है, जमहूरी अमल है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हमारे जो प्रेस क्लब के सदर हैं शकील अंजुम बिला मुकाबला हर दफ़ा मतलब मुंतखब हो जाते हैं, उनमें ऐसी क्या चीज़ है, क्या क्वालिटी है कि लोग उनको इतना अप्रिशिएट करते हैं और बिला मुकाबला ही मुंतखब हो जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले बड़ी बात है, बैकग्राउंड में जाएं तो 2006 में उन्होंने सहाफ़ी कॉलोनी लेकर आए। उनका सबसे बड़ा जो कहते हैं वोट कास्ट जो बना तो सहाफ़ी कॉलोनी की 2007 में बना। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे इक़दाम किए, चीज़ें की, जिसकी वजह से आज तक शकील अंजुम बैक टू बैक आ रहे हैं। और सबसे बड़ा उनका प्यार इखलाक, जब भी उनके पास कोई सदर के रूम में जाए या उनके ऑफिस में चला जाए, कभी भी उन्होंने किसी से इनकार नहीं किया, उनके मसाइल को हल किया है। और मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत का वोट भी ज़्यादा है उसके साथ। कहेंगे इलेक्शन के बारे में? देखें, जमहूरी अमल है और ये होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि हर साल ये अमल हो रहा है मुल्तान प्रेस क्लब के अंदर। और शकील अंजुम साहब के हवाले से हम बात करें तो डिलीवर वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस दफ़ा भी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो चुके हैं। और जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो भी बिला मुकाबला हुए, फाइनेंस सेक्रेटरी, देखा जाए उनका पूरा पैनल जो है वो बिला मुकाबला ही कंसिडर हो जाता है कि वो कुछ ना कुछ सहाफ़ियों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं। और जितने भी एतराज़ात लोगों को हैं वो आए अपने एतराज़ात उनके सामने पेश करें। अब मैंने अभी वोट कास्ट किया है जो मजलिस आमला पर और नायब सदारत की, उस पर इलेक्शन आज हो रहा है। तो देखें, जिस पे बिला मुकाबला थे और जिस पे नहीं थे, जिस पे कैंडिडेट ज़्यादा थे, किसी को ये नहीं था कि भैया आप ना लड़ें, वो लड़ रहे हैं। और जिस पे कैंडिडेट ज़्यादा थे उस पे आज इलेक्शन हो रहा है। और यही जमहूरियत का हुस्न है कि इलेक्शन हो, हर साल हो, और ये प्रोसेस इसी तरीके से जारी रहे। आपके क्या ख्याल है इलेक्शन के बारे में और सदर शकील अंजुम के बारे में? क्या आप उनसे मुतमईन हैं और क्या समझते हैं कि बिला मुकाबला जो मुंतखब होते हैं इसकी क्या वजह है? यकीनन ये उनकी मकबूलियत का मुँह बोलता सबूत है कि वो एक अरसे से प्रेस क्लब और सहाफ़ियों की खिदमत का जो फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, लोग उन पर एतमाद करते हैं। अगरचे कुछ उनके नाकदीन जैसे कि सबके होते हैं मौजूद हैं, लेकिन अगर वो ये समझते हैं कि उनमें कैपेबिलिटी है तो उनको आना चाहिए था। जब कोई नहीं आएगा तो ज़ाहिरी बात है एक मकबूल सहाफ़ी और सहाफ़ियों का लीडर वो बिला मुकाबला ही मुंतखब होगा। ये एक हेल्दी एक्टिविटी है, मैं समझता हूँ ये होनी चाहिए और लोगों को बिल्कुल इलेक्शन के जो जमहूरी प्रोसेस है उसका हिस्सा बनना चाहिए, उसमें आना चाहिए, ताकि एक सहाफ़ियों के अंदर जो जमहूरी अक़दार हैं उनको फ़रोग़ मिले। जो भी मेंबरान हैं नए हों या पुराने हों, उन सबको इस सरगर्मी का हिस्सा बनना चाहिए। साल के बाद एक एक्टिविटी है और आपकी लीडरशिप इससे सामने आती है, जिससे आप इस प्रेस क्लब को एक्टिव रख सकते हैं। तो ये खुशाइंद अमर है और आप देख रहे हैं, जैसे कि आप देख भी चुके हैं, कवर कर रहे हैं मुसलसल एन न्यूज़ की जानिब से, कि कितने कसीर तादाद में एक जोश और जज्बे के साथ सहाफ़ी यहाँ मौजूद हैं और आप ख़ुद भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ जितने भी लोग इसमें शरीक हैं वो प्रेस क्लब के लिए यकीनन अपना किरदार अदा करेंगे और करना चाहिए। वोटर्स की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। जी बिल्कुल, यूसुफ आबिद साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। इलेक्शन के हवाले से जिस तरीके से कंपेन कर रहे हैं और ख़ासकर अनीला अशरफ की कंपेन कर रहे हैं, कैसा लग रहा है और किस किस की कंपेन की है? देखें जी, वो जो मुल्तान प्रेस क्लब के इलेक्शन है, ये सालाना एक सिर्फ इंतखाबात नहीं होते बल्कि दोस्तों को मिलने का और गहमा गहमी प्रेस क्लब में देखने का एक ज़रिया होता है, जिसके लिए सारे दोस्त जो है वो भरपूर जो है पार्टिसिपेट करते हैं। और एक ख़ातून की कंपेन करना वो इसलिए भी अच्छा है कि ये वाहिद जो है वो प्रेस क्लब में कैंडिडेट हैं और ख़वातीन की नुमाइंदगी के हिसाब से ये तनासुब कम है, लेकिन जितनी भी नुमाइंदगी है हम इसको खुशाइंद कहते हैं। और मेम्बरान प्रेस क्लब से भी गुजारिश है कि वो ख़वातीन को ज़्यादा तादाद में जो है मुंतखब करें ताकि मुतनासिब नुमाइंदगी और नज़र आए और ख़वातीन के मसाइल भी हल हों।
जी बिल्कुल, यहाँ पर जो कैंडिडेट है मजलिस आमला की अनिल अशरफ वो भी मौजूद हैं। इनसे भी बात करते हैं कि मुंतखब होने के बाद वैसे भी ख़वातीन के लिए आप काम कर रही हैं, उनके हकूक़ के लिए काम कर रही हैं, लेकिन मुंतखब होने के बाद अब वलीन तरजीहात ख़वातीन की क्या होंगी प्रेस क्लब के हवाले से, जर्नलिज्म के हवाले से? जी, एक वक्त था 2019 से पहले जब ख़वातीन जो मेंबरान थी प्रेस क्लब की उनकी तादाद 37 थी। अब एक नई बच्ची आई हैं 2019 के बाद, बहुत सारों की मेंबरशिप नहीं हुई। एक तो ख़वातीन की मेंबरशिप बढ़ानी है, ख़वातीन की प्रेस क्लब में एक्टिव पार्टिसिपेशन रखती हैं, और इलेक्शन प्रोसेस जो होते हैं जमहूरी तरीके को अपनाते हुए सिर्फ मजलिस आमला पे नहीं, जो फैसला साज नशिस्तें हैं उन पर मैं चाह रही हूँ कि हम ख़वातीन की हौसला अफजाई करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन ऐवान में बैठ के ख़वातीन के हकूक़ की बात कर सकें। दिलज़ेब आकाश भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन के हवाले से कैसा लग रहा है? वोटरों में से हैं, सपोर्टर में से हैं, कैंपेन कर रहे हैं, क्या? मैडम बहुत शुक्रिया। पहले तो आप बहुत आज अच्छी लग रगी हैं माशाल्लाह, आपको देख के जो है दिल गार्डन हो गया। इलेक्शन का माहौल बना हुआ है और बड़ा इंजॉय कर रहे हैं और गहमा गहमी इस वक्त जो है रोज पर है। अच्छा, ये इलेक्शन करवाना ना, एक होता है कि सहाफ़ी आपस में मिलें, दोस्त गपशप करें, ये नहीं होता कि मकसद सियासत। इस वक्त इंजॉय कर रहे हैं, हार जीत मुकद्दर का फैसला है, जिसने किसी एक ने जीतना है एक ने हारना है, तो इस वक्त जो है मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे तो आपको देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आपने माशाल्लाह बहुत सी ड्रेसिंग की हुई है। जी बिल्कुल, अदील अहमद खिच्ची भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी मेरा वही क्वेश्चन होगा इलेक्शन के बारे में, आपकी क्या राय है? इलेक्शन होने चाहिए और क्या जिस तरीके से इलेक्शन हो रहे हैं मुतमईन है? और हमारे जो सदर शकील अंजुम है इनके हवाले से क्या कहेंगे? ऐसी क्या खसूसियत, क्या क्वालिटी है कि हर बार बिला मुकाबला मुंतखब हो जाए? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच मैडम। बात ये है कि कोई किसी भी मुल्क के अंदर जो जमहूरी निज़ाम है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप समझते हैं जिन मुल्कों में भी जमहूरी निज़ाम नहीं है वो आज सर्वाइव नहीं कर रहे, लेकिन बात ये है कि ऐसे ही प्रेस क्लब हो या डिस्ट्रिक्ट बार हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो उसमें जो जमहूरी निज़ाम का होना है वो बेहद ज़रूरी है। और ये जो इलेक्शन है आप ये देखें ना, कितनी हेल्दी एक्टिविटी है। आप हमारी कुलीग भी हैं, बहन भी हैं, हम इकट्ठे होते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं ना कि इलेक्शन के दिन में हमारी कितनी मुलाकातें होती हैं और तफसीली मुलाकातें, क्योंकि जितने भी वर्किंग जर्नलिस्ट हैं वो अपने अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में, अपनी बीट्स में इस कदर बिजी रहते हैं कि उनके पास एक दूसरे को मिलने का टाइम नहीं होता। तो ये एक इलेक्शन एक हेल्दी एक्टिविटी है, हम सब दोस्तों को आपस में मिलने का, और हमें एहसास होता है कि हम एक कम्युनिटी हैं, हम सब में एक इत्तेहाद है और हमने मिलजुल कर किसी एक को सिलेक्ट करना है। ये आपके पहले सवाल का जवाब हो गया। दूसरा जो आपका सवाल था कि शकील अंजुम साहब में क्या खसूसियत है, आप समझ सकती हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट बार होती है या प्रेस क्लब्स होते हैं, इसमें जो वोटर्स होते हैं वो पढ़े लिखे वोटर्स होते हैं। अब इन वोटर्स का पढ़े लिखे होने का ये सबूत है कि अगर वो फिर भी 15वीं बार शकील अंजुम साहब को प्रेस क्लब का सदर बना रहे हैं तो यकीनन उनमें कुछ ऐसी बातें हैं कि जो बाकी लोगों में नहीं है। आप ये देखें ना कि ये दूसरा इलेक्शन है, उनके मद्दे मुकाबिल कोई कैंडिडेट नहीं आया। अगर कोई समझता, हम में से कोई भी समझेगा कि उनसे बेहतर कोई आ गया तो यकीनन हम उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दूर दूर तक उनके मद्दे मुकाबिल कोई इस तरह का बंदा है जो प्रेस क्लब की जिम्मेदारी इतने खुश आइन तरीके से निभा सके। तो ये एक बेसिक रीज़न है। राना सलमान ज़मीर भी यहाँ मौजूद हैं। राना साहब क्या कहेंगे इलेक्शन के हवाले से? देखिए जी, इस वक्त बड़ा खुशी का माहौल है और आपको पता है कि इलेक्शन जो है वो जमहूरी एक अमल का हिस्सा है, और बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जो सहाफ़ी बिरादरी है इसमें भी जमहूरियत है, और जाहिर सी बात है इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए। और जो इलेक्शंस जब होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग जो वो अपनी बका के लिए लड़ रहे होते हैं, साथ साथ उनके जो अवामी मफाद होता है, यानी कि हमारे सहाफ़ियों का जो मफाद है वो भी साथ शामिल होता है। तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो इलेक्शंस चल रहे हैं, जो माहौल चल रहा है, इसमें सबको अपना पार्ट प्ले करना चाहिए और लोगों को बढ़ चढ़ के जो है वो इलेक्शन प्रोसेस का भी हिस्सा बनना चाहिए, ताकि जो सहाफ़ी बेचारे कमज़ोर हैं या सफ़ेद पोश हैं जो कि सामने नहीं आ सकते, उनकी आवाज़ जो है वो हम जैसे सहाफ़ी जो हैं वो अपने आप को आगे लाकर पेश कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यंग जनरेशन को मैं ये कहूँगा, क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो हम जैसे यंग जनरेशन्स का है, तो हम यंग जनरेशन्स को भी जो है जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ हो, खा उनका प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ हो, तो उन लोगों को भी आगे आना चाहिए और इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में जो है जो हम यंग जनरेशन है वो एक बरसदे इक़्तिदार में भी आएँ और एक मिसाल बने लोगों के लिए। रोज़ भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी बात कर लेते हैं। इलेक्शन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं। देखें जी, सबसे जो बड़ी अहम बात यह है कि आज एक अच्छा फील कर रहे हैं हम, बहुत अच्छा माहौल लग रहा है, क्योंकि तमाम जो हमारे सहाफ़ी बिरादरी है, जो सहाफ़ी हैं, सीनियर जूनियर नए पुराने सब माशाल्लाह आए हुए हैं। प्रेस क्लब में एक रौनक का समा है, बड़ी खुशी है। इलेक्शन होने चाहिए, एक दूसरों से मुलाकात का सिलसिला होता है और
एक दूसरे को जब वोट के लिए मनाया जाता है, 4 बंदे साथ लेके जाया जाता है, बड़ी खुशी होती है। एक वोट की अहमियत और एक कदर का अंदाज़ा होता है कि मैं हूँ, मेरा वोट है, तो कितनी अहमियत और कितना जो है उसकी कदर है। और बड़ा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल पुरअमन इलेक्शन है, हर बंदा जो है वो खुश है और अपना वोट कास्ट कर रहा है। बिल्कुल बेहतरीन इस वक्त माहौल है। इंतखाबात जो हैं हमेशा जमहूरियत का हुस्न है। मुल्तान प्रेस क्लब में हर साल जमहूरी असूलों के मुताबिक इलेक्शन होते हैं, नॉमिनेशन होती है, उसके बाद पोलिंग होती है। तो इस बार जो है मुखालिफ पैनल जो है वो दौड़ गया हमारे मुकाबले पे, जो हमारा जर्नलिस्ट ग्रुप है उसके मुकाबले पे नहीं आया। तो सदर, जनरल सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी की सीटों पर जो है हमारे उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो गए। आज 6 अप्रैल को जो पोलिंग हो रही है वो 2 नायब सदूर के लिए हो रही है और मजलिस आमला की 14 नशिस्तों के लिए पोलिंग हो रही है, जिसमें भी इंशाअल्लाह ताला मैं पूरे एतमाद से कह सकता हूँ, पेशगी कह सकता हूँ कि जर्नलिस्ट ग्रुप भरपूर तरीके से कामयाब होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो मेंबरान की जिम्मेदारियाँ हैं हम पर डाली जाती हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। आज जिस छत के नीचे खड़े होकर आप मुझसे बातचीत कर रही हैं, ये बिल्डिंग प्रेस क्लब की नई इमारत जर्नलिस्ट ग्रुप ने बनाई है। 534 सहाफ़ियों को 10-10 मरले का प्लॉट जो है मुफ्त हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर दिया है। मोटरसाइकिलें हमने मुफ्त तकसीम की हैं। तो बेशुमार काम हैं। ग्रुप इंश्योरेंस का हमने किया है। तो बेशुमार काम शकील अंजुम की क़यादत में, सदर शकील अंजुम की क़यादत में हमने अपने मेंबरान के लिए किए हैं। यही वजह है कि आज 15वीं बार शकील अंजुम बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जमहूरियत का प्रोसेस मुल्तान प्रेस क्लब में एक बार फिर मुनक्किद हो रहा है और इसके लिए हमारे सदर साहब जो है वो खिराज तासीन के मुस्तहिक हैं कि वो उन्होंने बर वक्त जो है ना इंतखाबात करा के लोग वोटों को जो है ना उसका हक़ रायदही का इस्तेमाल करने का मौका दिया है। हम इंशाअल्लाह, हमारा ही ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हमेशा भगोड़ा होता है, वो हमेशा जो है ना उन्होंने कभी भी जो है ना हक़ और सच का साथ नहीं दिया, वो तकरीबकार ग्रुप है। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको बताया कि प्रेस क्लब में आज इलेक्शन का जो अमल है वो जारी है। बहुत ही जोश व खरोश से कैंपेन भी जारी है। वोटर हज़रात जो हैं वोट भी डाल रहे हैं। सबसे बढ़कर ये कि यहाँ पर जो दी जर्नलिस्ट ग्रुप के सदर हैं शकील अंजुम, प्रेस क्लब के जो सदर मुंतखब हुए हैं, उनके नामजद होने की खुशी में उनके एजाज़ में एन न्यूज़ की टीम ने एक बड़ी पुरवकार रैली निकाली और शकील अंजुम जो प्रेस क्लब सदर हैं उनको खिराज अक़ीदत पेश किया। नाज़रीन, यहाँ हमने स्पोर्ट्रान से भी बात करी, वोटरान से भी बात करी। उनका कहना यही है इलेक्शन के हवाले से कि ये एक इंतखाबी अमल है, ये एक जमहूरी अमल है, खुश आइंद है और इलेक्शन का होना, हक़ रायदही का रखना बड़ी अहमियत का हामिल है। इलेक्शन होने चाहिए, इसके बड़े मस्बत असरात जो है मरतब होते हैं। इसके अलावा शकील अंजुम के हवाले से जो यहाँ पे सहाफ़ी बिरादरी है, उनका कहना यही है कि शकील अंजुम इस ओहदे के लिए डिज़र्व करते हैं क्योंकि वो हमेशा सहाफ़ियों के मसाइल के लिए और उनकी फलाह बहबूद के लिए पेश रहे हैं। इसके साथ ही अपनी मेज़बान सरनाज़ गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।